सुख यश और धन देने वाली महालक्ष्मी माँ वैभवशाली। की झोली भर भर जाती, संतान लक्ष्मी कृपा दिखाती। कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। किसी नगर में विद्या नामक एक स्त्री अपने पति रमेश के साथ रहा करती थी। दोनों बहुत सुखी थे भक्तों। धन धान की कोई कमी नहीं थी। दोनों भगवान के भक्त थे। विद्या नित्य प्रति माता लक्ष्मी के मंदिर जाती और पूजन उपवास किया करती थी। दिन में दोनों पति पत्नी हंसते रहते भक्तों, परंतु रात्रि होते ही दोनों के नैनों से अश्रु छलकने लगते थे। मन में एक भारी दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक संतान के लिए वो तरसते रहते थे। बार बार भगवान के आगे प्रश्न करते कि हमसे ऐसी क्या भूल हो गई है कि हमें संतान नहीं है, परंतु उन्हें अपने प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिलता भक्तों। दोनों रो रो कर क्या प्रार्थना करते रहते, आइए सुनाता हूं। ओ थी संतान से झोली खाली, पूनम भी लगती थी काली। लाख जतन कर दोनों हारे, फिरते मंदिर में बेचारे। मंदिर मंदिर भटकते भक्तों, परंतु उनकी झोली संतान से अभी भी खाली थी। अब वही हुआ जिसका भय था। धीरे धीरे विद्या का पति उससे खिन्न रहने लगा, विमुख होने लगा। बात बात पर उसे कोसने लगा, बांझ बांझ कहकर उसे पुकारने लगा। यहाँ तक कि मदिरा पान करके उस पे हाथ तक उठाने लगा। अब विद्या का जीवन जैसे नर्क के समान हो गया था। जिस रसोई में माता लक्ष्मी का भोग पका करता था, वहां आज मांस मछली अंडे पक रहे हैं। घर में जहां हवन यज्ञ होते थे, वहां जुआ मदिरा पान चल रहा है। अब विद्या करे तो क्या करे। उसने मन में ठान लिया कि अब जीवित रहने से कोई फायदा नहीं है। सो अपने प्राणों का अंत करने एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई।
जो ही कूदने वाली थी भक्तों कि सामने से एक अनुपम प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उस प्रकाश पुंज ने एक वृद्धा का रूप धारण किया और विद्या को क्या समझाया, आइए सुनाता हूं। ओ वृद्धा ने ढाढ़स बंधवाया और विद्या को यह समझाया, संकल्प वो घर पे आई, मन में माँ की भक्ति समाई। वृद्धा के समझाने पर अब विद्या हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के मंदिर जाने लगी। मैया के संतान लक्ष्मी स्वरूप का ध्यान लगाती, भजन गाती, कीर्तन गाती, सारा दिन माँ संतान लक्ष्मी के नाम का गुणगान करती। सांझ को जो भी शक्ति अनुसार भोग माँ को समर्पित करती, रात्रि में एक समय स्वयं भी और पति को भी वो प्रसाद खिलाती। माता के प्रसाद खाने का ये असर हुआ भक्तों कि उसके पति की मदिरा पान और मांसाहार की आदत धीरे धीरे जाने लगी। घर में धीरे धीरे पहले का सा माहौल वापस आने लगा और ऐसा करते करते पूरे 16 शुक्रवार बीत गए। अब मैया का उद्यापन करना था। किस तरह विद्या और उसका पति माँ का उद्यापन कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। ओ शुक्रवार को मंदिर जाती, संतान लक्ष्मी माँ को मनाती। उद्यापन का समय था आया, विद्या का मनवा घबराया। ना जाने वो विधि विधान, महालक्ष्मी माँ तुम्हें प्रणाम। जैसे जैसे उद्यापन का समय निकट आ रहा था, विद्या के चेहरे पर तनाव की रेखाएं देखी जा सकती थी भक्तों, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि माँ संतान लक्ष्मी के उद्यापन की क्या विधि है। कि तभी द्वार पर किसी ने खटखटाया भक्तों। विद्या ने द्वार खोला तो क्या देखती है, वही वृद्धा उनके सन्मुख खड़ी है। बहुत ही आदर सत्कार के साथ विद्या माता जी को घर के भीतर लाई, उनकी सेवा शुश्रूषा की और माँ से उद्यापन की विधि पूछी। माँ ने कहा, हे बेटी, माँ तो केवल भाव की भूखी है, फिर भी अपनी श्रद्धा के अनुसार
मैया की लाल चुनर सजाना, चौकी लगाना, लाल साफ कपड़ा चौकी पर बिछाना, जहां माता का चित्र अंकित करना, धूप, दीप, कमल पुष्प, फल, फूल, अक्षत, चंदन, रोली, मोली तथा पान सुपारी माता को समर्पित करना, 7 सुहागिनी स्त्रियों को 16 श्रृंगार प्रदान करना। तब देखना माँ संतान लक्ष्मी किस तरह तेरी झोली भरती है। वृद्धा के समझाए अनुसार विधि से विद्या और उसके पति ने माँ संतान लक्ष्मी का उद्यापन किया और ठीक 1 वर्ष उपरांत उन्हें चंद्रमासी आभा प्रदान करने वाला पुत्र प्राप्त हुआ। जीवन में सुख, यश, कीर्ति, वैभव और संतान दोनों को प्राप्त हुई थी। दोनों ने मिलकर माँ संतान लक्ष्मी का जय जयकार किया। तो आप और हम क्यों पीछे रह जाएं भक्तों? मेरे साथ सच्ची श्रद्धा से बोलिए, बोलिए मैया संतान लक्ष्मी की उद्यापन मैया का कराया, चंद्रमा जैसा पुत्र था पाया। माँ ने दिया अपना वरदान, महालक्ष्मी माँ तुम्हें प्रणाम। लक्ष्मी वृद्धा बनकर आई, विद्या की किस्मत पलटाई।